ईरान पर बमबारी और निहत्थे ईरानियों के कत्ले आम में सिर्फ अमेरिका ही मुलव्विस नहीं बल्कि दो मुस्लिम ममालिक भी इसमें मुलव्विस पाए गए हैं जिनके तैयारों ने ईरान पर बमबारी की। ये दोनों मुस्लिम ममालिक कौन से हैं और उनके जहाज़ों ने ईरान पर आखिर बमबारी क्यों की, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, दो मुस्लिम ममालिक और कहा जा रहा है कि दोनों गद्दार, उन दोनों के तैयारों ने ईरान पर बमबारी की, निहत्थे ईरानियों का कत्लेआम किया, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा क्यों से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि ये कौन कौन से ममालिक हैं जो कि अमेरिका की इस कदर ग़ुलामी में हैं कि अपने ही भाई बहन के ऊपर जो है वो बमबारी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखनी चाहिए कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ये दोनों चीज़ें जो थी, इससे कुछ अर्सा पहले भी मैंने ये बात कही थी कि अमेरिका का जो लॉस है, जो नुकसान है, वो बहुत ज़्यादा है। उसके जहाज़ हैंगर्स में तबाह कर दिए ईरान ने। ये बहुत बड़ा नुकसान है। वो कहाँ से यहाँ, ये इतना जल्द नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जहाज़ों को मुंतकिल करते चले जाएं। तो लाज़मी बात है आपको फिर उन मुल्कों पर इन्हिसार करना पड़ता है जिनके पास आपका दिया हुआ असला है, जो कि आपने बेचा हुआ है उनके पास। हाँ जी। लेकिन उसकी पाबंदी ये है कि जब अमेरिका को दरकार होगा तो अमेरिका वो ले सकता है। अब सही। ये दो मुल्क जो हैं, इन पर अगर हम पिछले इस 7 जुलाई से जो हमले शुरू हुए थे उसमें अगर हम गौर करें तो दो मुल्क ऐसे हैं जो बराह रास्त ईरान के टारगेट रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इन दोनों ममालिक में ईरान ने तबाही फेरी है फिर। और ये दोनों ममालिक जो हैं, इनमें कुवैत और बहरीन, जो हमारे देखने वाले हैं वो अक्सर हमसे जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो लोग नीचे सवाल भी कर रहे होते हैं कि क्यों। तो मैं आपको बताऊं, कुवैत एक ऐसा मुल्क है जिसने पहले इराक तबाह कराया, अब ये ईरान के दर पे है। कुवैती ही थे जिन्होंने इराक पर जो है 30 मुल्कों के इत्तेहाद का हमला कराया था। और अब कुवैती ही हैं जो कि अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी बनकर ईरान पर हमलावर हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि चलें, आपने अड्डे दिए थे, आपने अली अल सालम दिया था, आपने बहुत सारे उनको सहूलियात वहाँ पर मेज़बानी आपकी और आपका पैसा सब ईरान पर हाँ खर्च हो जी, रहा था। बिल्कुल। लेकिन आपके पायलट जो हैं, जो कि मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, वो आकर ईरान पर इस तरह से वैसे बमबारी बड़ी करेंगे। बड़ी हैरत की बात है ये आमिर भाई। ये बात जो थी दबे लफ्ज़ों में हम व्लॉग्स में कहते रहे, क्योंकि इसका अभी कोई रिपोर्ट नहीं थी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये सारी रिपोर्ट शाया कर दी है। बिल्कुल, उसने कचरा खोल दिया, उसने सब कुछ बता दिया कि भाई कि इन दोनों ममालिक के तैयारे उड़ते रहे, उड़ के आए, ईरान पर हमले किए, निहत्थे ईरानियों पर बमबारी की जो गई। बमबारी की गई है उसमें लाजिम बात है कि पासदारान इनकलाब की शहादतें हुई हैं और आम शहरियों की भी हाँ शहादतें जी, हुई बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो ये सारी की सारी अमेरिका के कहने पर इन्होंने एक टूल बनकर इसराइल का, मैं तो अमेरिका का भी नहीं कहता, अमेरिका खुद एक टूल है जो कि इसराइल के कहने पर 28 फरवरी ऐसे ही को है, वो आया तो था। अमरीकी खुद मानते हैं कि भाई हम इसराइल की इसराइल जंग का में टूल जो है। है ना वो घुसे पड़े तो हैं। ये इसराइल की जंग में ये बहरीन और ये कुवैत जो था, ये कूदा है। इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखें, गद्दार जो हैं उनको सज़ा देने में कोई किसी मुल्क, किसी मज़हब, किसी माशरे में जो है वो कोई भेदभाव नहीं है। यानी उसको कहा जाता है कि गद्दार की सज़ा जो है उसको देना जो है वो लाजम है हर बिल्कुल। माशरे पर, हर मुल्क पर, हर कौमियत पर, हर मज़हब में। आप ठीक कह रहे हैं, गद्दारी की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ये ममालिक तो गद्दारी इसको मानते ही नहीं। वो कहते हैं जी अपने अपने इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, देखिए, अपने इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के लिए हमले कर मुझे रहे हैं। आप एक बात बताएं, कुवैत का क्या इंटरेस्ट है कि ईरान की तबाही में? लेकिन कुवैत का इंटरेस्ट अमेरिका के साथ तो है ना। ये बात कही कि कुवैत का इंटरेस्ट इसमें है कि मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के, ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को भुलाया जाए। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। ये जो मैं गद्दारी की बात कहता हूँ वो सिर्फ इस तनाज़र में नहीं कहता कि आप ईरान पर हमलावर हुए हैं। दो मुल्कों की आपस में जंग हो सकती है। दो मुल्क किसी भी मज़हब के इतना लंबे अरसे तक बरतानिया और फ्रांस जो हैं आपस में लड़ते रहे। बरतानिया और जर्मनी ईसाईयत मज़हब था उनका, मज़हब की बुनियाद पर नहीं। मैं गद्दारी की बात ये करता हूँ कि आप इसराइल का टूल बनकर ना इस्तेमाल हो। बिल्कुल ठीक आपको है। ये चाहिए था कि अगर आपके ईरान के साथ कोई इख्तलाफात है, सरहदी इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी मुल्क के किसी दूसरे मुल्क के साथ हो सकते हैं, आपके किसी दूसरे मुल्क के साथ तेल की तजारत के हवाले से कोई कंपटीशन हो सकता है। कुवैत का तो कुछ लेना देना नहीं है, इतना सा मुल्क है। ना उसकी सरहद मिलती है ईरान के साथ, ना ना उसका कोई उसका तेल का मसला है, क्योंकि वो अपना तेल खुद बेचता देखिए, है। ईरान पर पाबंदी है। इराक के साथ उसका तेल का, इराक के साथ सरहद का मसला था और तेल के कुओं का मसला था, जो असल में मसला था। वो ये था कि इराक ने इल्ज़ाम लगाया था कि कुवैत उनके कुओं से तेल चोरी करता है, जिस पर अमेरिका और इसराइल उसको बचाने के लिए 30 मुल्कों का इत्तेहाद लेकर आए थे। आज एक कुवैत जो है और बहरीन जो है, ये बिल्कुल एक टूल बने हुए हैं। इसलिए मैंने जितने अपने व्लॉग किए, मैंने आपको बताया था कि जो 5th फ्लीट है
ये अमेरिका का इस रीजन के अंदर सबसे बड़ा समुद्री जिसको कहते हैं अड्डा है, वो बहरीन है। और बहरीन के अंदर से बहरीनी फ़ज़ाइया के जहाज़ उड़ के ईरान पर हमलावर होंगे। आप ज़रा तसव्वुर करें ना कि एक इस्लामी मुल्क दूसरे इस्लामी मुल्क पर हमलावर है, किसके कहने पर? इसराइल के कहने पर। क्योंकि ये सारी जंग ही 28 फरवरी से पहले आप देखें तो इसराइल के लिए लड़ी जा रही है। पहला हमला इसराइल ने किया है और इसके बावजूद ये मुल्क जो हैं ये ईरान पर हमलावर होने से पहले इन्होंने सोचा नहीं कि वो किन पर हमलावर हो रहे हैं। क्या ईरान ने इन पर हमला किया था और क्या ईरान इन पर हमलावर है? ये मैं आपको एक बात बताऊँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल की ये स्टोरी जो है ये तो फिर ईरान को एक और मौका मिलेगा। वो जो अब कहता है कि मैं सिर्फ अमरीकी अड्डों पर हमलावर हूँ, वो तो फिर इनके फौजी अड्डों पर भी हमलावर की जो है वो आप साफ उसको क्या नाम है वो इजाज़त दे रहे हैं कि वो। लेकिन आमिर भाई मेरा सवाल ये है कि हो सकता है ये स्टोरी प्लांटेड हो मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के सामने लाने के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये प्लांटेड स्टोरी मैं नहीं मानता हूँ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्या इन मुल्कों ने अड्डे नहीं दे रखे? नहीं, ठीक है अड्डे दे रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके पायलट्स उड़े हों, उनके जहाज उड़े हों। आप इनको अड्डे दे रखे हैं तो आपने उनको सहूलियात भी दे रखी हैं। और दूसरा, मैंने आपको शुरू में बताया कि अमेरिका जिसको असला देता है वो कहता है कि जब मेरी ज़रूरत होगी। आप इसका सिर्फ एक ज़रूरत देख लें, अमेरिका ने जनूबी कोरिया से कहा था कि मुझे पेट्रियट चाहिए, इस वक्त मुझे ज़रूरत है। हाँ, वो ले गया अपना पेट्रियट ना, वो अपने पेट्रियट वहाँ से ले गया, हालांकि उसके पास थे। ये तो यूक्रेन से भी लेने को तैयार हो गए थे क्योंकि इनके पेट्रियट की बैटरीज ख़त्म हो गई थी। तो अगर ये कुवैत और बहरीन वाले इतनी सहूलियात और मेज़बानी दे रहे हैं तो ईरान का इस कदर ज़ोरदार हमले इन मुल्कों के ऊपर ये इसी की वजह से थे कि बड़े ज़ोरदार हमले किए हैं, तबाह बर्बाद कर दी है उनकी बेसिस। यही मसला है कि ये इस पर यकीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी आप सही कहते हैं कि प्लांटेड भी हो सकती है एक दूसरे के अंदर। तो पहले कौन से ये एक दूसरे के दोस्त हैं? क्या इन्होंने अमेरिका को मना किया कि इनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल ना करें? ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। तो अगर आप इत्तेफाक करते हैं तो इस बात से भी मान लें कि मुझे इनसे कोई बैर नहीं है। अगर ये इराक पर हमलावर होने वाले भी 30 मुल्कों के अंदर इस्लामी ममालिक भी शामिल थे, तो अब भी ईरान के ऊपर हमलावर होने वालों में कुछ इस्लामी ममालिक के लोग शामिल हैं, इनके इंटरेस्ट शामिल हैं। ये चाहते ये हैं कि ईरान जो है ये तबाह हो और ग्रेटर इसराइल जो है वो बने और ये इनकी ऐशियाँ जो हैं इसी तरह से चलती रहें। ये होना तो नहीं है। चलें, अल्लाह पाक जो है वो ये कोई तदबीर करते हैं, अल्लाह पाक की अपनी तदबीरें हैं और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि मेरी तदबीरें ज़्यादा अहम हैं। ये जिन मासूम बच्चों और बच्चियों को नहत्तों को मैं ये समझता हूँ शहीद किया गया है, क्या उनका खून रंग नहीं लाएगा? इंशाल्लाह। ये अगर प्लांटेड स्टोरी है, आपके बकौल मैं मान भी जाऊँ, ये प्लांटेड स्टोरी आपके सवाल के बकौल चले मान भी जाऊँ, कुवैत और बहरीन की वजारत इत्तलात ने इसकी तरदीद जारी की है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई अभी तरदीद जारी नहीं की। 13 घंटे हो गए स्टोरी को जब आप और मैं बात कर रहे हैं। अगले लम्हे ये कहते हैं कि हमने भाई ज़रूर अड्डे हैं यहाँ पर। और ये असल मेरा ये सवाल करने का मकसद ये था कि हमारे नाजरीन के ज़हनों में बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो चाहते हैं कि इन सवालात के जवाब मिल सके। तो इसीलिए मैंने ये सवाल किया ताकि हमारे नाजरीन को पता लग सके कि क्या आया ये प्लांटेड स्टोरी हो सकती है कि नहीं। अभी तक ना बहरीन ना कुवैत उनकी तरदीद नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी जो है ये अपनी जगह पर मौजूद है। अगर ये झूठी स्टोरी होती तो आज कुवैत और बहरीन को आलमी अदालत इंसाफ में चले जाना चाहिए कि ये जी हमारे ख़िलाफ़ एक स्टोरी दी गई है, हमने तो ईरान पर हमला नहीं किया, हमारे हाथ खड़े हैं, कह दें। बिल्कुल आप ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमलावर हुए और इन्होंने ईरान के मैं समझता हूँ कि उनके पासदारान इनकलाब किसी पर हमलावर नहीं है तो अपने मुल्क के अंदर है, उनको शहीद किया है। और अगर आम आवाम है तो वो मासूम हैं, उनको शहीद किया गया है। ईरान पर ये सब ममालिक मिलकर हमलावर हैं, ईरान किसी पर हमलावर नहीं है, वो अपने दिफा की जंग लड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं जो दिफा की जंग लड़ते हैं उनको अल्लाह तक की तरफ से भी मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।